तो देखो कभी कभी ना तुम चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा लेते हो और जब वो उम्मीदें फुलफिल नहीं होती हैं तो तुम्हें एक चीज़ का सामना करना पड़ता है, वो चीज़ डिसअपॉइंटमेंट है। और तभी तुम्हें पछतावा होता है कि क्या तुमने जो चीज़ें की उसमें तुमने अपना समय बर्बाद कर दिया। वैसे बात फिलॉसफी वाली हो गई, लेकिन आज थिएटर के अंदर लग चुकी है आलिया भट्ट की जिगरा और विक्की विद्या का वो वाली वीडियो की मूवी सॉरी। तो ये फीचर कर रही है राजकुमार राव एंड तृप्ति दिमरी को। अब सुबह सुबह मेरे यहाँ पे बैक टू बैक शोज लगे हुए थे तो मुझे लगा क्यों ना देख लिए जाए। एंड फाइनली मैंने दोनों मूवीज़ को देखा है। मूवीज़ दोनों की दोनों पूरे डिफरेंट जॉनर की हैं, वो अलग स्टोरी टेलिंग कैरी करती हैं। एक जहाँ पे एक सेक्स टेप लीक हो जाती है, वो उसकी नरेशन पे है, जहाँ पे एक सोशल एलिमेंट भी ऐड किया गया है। ऑन दी अदर हैंड जिगरा जो कि एक भाई बहन का प्यार और एक एंग्री यंग वुमेन की कहानी है। अब एक एक करके हम लोग दोनों का रिव्यू करेंगे। पहले बात करता हूँ मैं जिगरा के बारे में। ये फीचर कर रही है आलिया भट्ट को, और जो मूवी का मुझे बेस्ट पार्ट लगा और वो जेन्युइनली मूवी के सेट्स ही थे। मुझे बाकी मूवी की स्टोरी टेलिंग कैसी लगी, आलिया भट्ट की एक्टिंग क्या थी, वो मैं बात करूंगा, लेकिन भाई मैं तारीफ करना चाहूँगा मूवी के सेट्स की। मूवी में जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, जो लाइटनिंग यूज़ हुई है, वो कुछ कुछ सीन्स में तुम्हें बहुत अट्रैक्ट करेगी। जब तुम वो बड़े पर्दे पे देखोगे तुम्हें लगेगा भाई इसे कहते हैं विजुअल, इसे कहते हैं लाइटनिंग, इसे कहते हैं एकदम स्टेज सही से लगाना। लेकिन मूवी की अगर मैं कहानी की बात करूँ तो शायद वो थोड़ी डामाडोल हो जाती है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि फर्स्ट हाफ के एकदम इंटरवल आने से पहले पहले जो स्टोरी थी उसने स्टार्टिंग में फ्लो पकड़ा, लेकिन जैसे उसका मोमेंटम गिरा है तो मूवी को उसके बाद कैच नहीं कर पाओगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये कि अगर तुम्हें मूवी के स्टार्टिंग के मान लो आधे घंटे इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन अगर उसके बाद तुम्हारा इंटरेस्ट डाउन हुआ तो वो वापस नहीं आ पाएगा। तब ऐसा लगेगा कि मूवी शायद तुम फोर्सफुली देख रहे हो, या फिर तुम्हें कहानी पता लग गई कि यार आखिरी में तो यही होने वाला है और बस तुम वेट कर रहे हो कि कब तुम्हारे पैसे की जो पूरा ड्यूरेशन है वो खत्म हो जाए, यानी कि मूवी खत्म हो जाए और तुम थिएटर्स के बाहर जा पाओ। नो डाउट आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी लगी मुझे, यहाँ पर आलिया भट्ट ने अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर की है। लेकिन अगर तुमको एक मोमेंटम आ रहा है, क्या एक स्टोरी में फ्लो आ रहा है, तो शायद वो मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग लगा। इवन सेकंड हाफ के अंदर चीज़ें कुछ मिक्सड सी थी। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी पूरी तरीके से बेकार है। मूवी की आई गेस ओपनिंग 5 करोड़ के साथ में हुई है, तो मूवी पर्सपेक्टिव वाइज भी डिपेंड करती है। ये लोग बॉन्ड दिखाने का जो ट्राई कर रहे थे आई गेस वो कहीं हद तक सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन स्टोरी का अगर नरेशन थोड़ा और अच्छे तरीके से होता, आई गेस डायरेक्शन थोड़ी अगर और अच्छे तरीके से होती, तो मैं इस मूवी को डिसअपॉइंटिंग तो नहीं कहता। मैंने जब ट्रेलर देखा जेन्युइनली मुझे मूवी प्रॉमिसिंग लगी। मुझे लगा एक्शन है, थ्रिलर है, स्टेज अच्छी है, सेट अच्छा है, लाइट अच्छी है, तो मज़ा आएगा मूवी देखने में। लेकिन अगर डायरेक्शन इसकी बेटर होती तो शायद मैं जिगरा को एक अच्छी रेटिंग भी दे पाता, और शायद मुझे वो जो एक्सपीरियंस जो मैं फील करने गया था वो एक्चुअल में वहाँ पर फील होता। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं इसे 5 स्टार में से कितना रेट करूँगा, तो भाई मेरे हिसाब से ये मूवी एक मीडियोकर मूवी है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा। अब मे भी तुम्हारा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा देवरा को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, बट आई जेन्युइनली लव दैट मूवी बिकॉज वो एक साउथ मूवी है, तो तुम मास चीज़ ऑलरेडी एक्सपेक्ट करके जाते हो। तो मे भी तुम्हारा रिव्यू डिफरेंट हो सकता है इस ओपिनियन पे, पर्सपेक्टिव पे, बट आई डोंट थिंक कि मेरी एक्सपेक्टेशन से जिगरा ने मीट किया। अब बात करें तो दूसरी मूवी के रिव्यू के बारे में, जो कि है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो फीचरिंग राजकुमार राव एंड तृप्ति दिमरी। आई गेस ट्रेलर से तुम्हें कहानी का स्टोरी एंड प्लॉट क्लियर हो ही गया होगा। मूवी में दोनों की शादी होती है, दोनों की जो अपने सेक्स टेप है वो लीक हो जाती है और उसी के अराउंड पूरी मूवी रिवॉल्व करती है। अब देखो जैसे स्त्री 2 में डायलॉग्स, जैसे स्त्री 2 में पंच लाइन्स थी, आई गेस वो मूवी का एक अट्रैक्टिव पार्ट था। मैंने एक लंबे टाइम बाद देखा कि थिएटर्स में सब हंस रहे थे। वो चीज़ कैरी करने का ट्राई किया गया है मूवी के अंदर। राजकुमार राव ने फिर से अपनी पंच लाइन से तुम्हें इंप्रेस करने का ट्राई किया है, बट सॉरी टू से लेकिन वो हर पंच लाइन डिलीवर नहीं हो रही है। हाँ, कई कई जगह तुम्हें लगेगा जेन्युइनली कि तुम्हें यहाँ पर हंसना चाहिए, या मूवी में ऐसे सीन्स होंगे जो कि तुम्हें कॉमेडी वाले लगेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ क्या यहाँ पे वो चीज़ डाली गई है कि भाई तुम्हें एक कहते हैं ना पूरा एक तुम फनी इस चीज़ को कह पाओ, तो वो चीज़ बीच बीच में हल्की सी पता नहीं कि मुझे क्रिंज लगने लगी। वो एक एक्स्ट्रा एग्जैजरेटेड चीज़ जैसे पुट ओवर तुम पे की जा रही थी कि भाई ये सीन आए और तुम लोग हंस लो। एक ऐसा वाला जब सीन क्रिएट हो जाता है ना, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को फिगर आउट करना कि भाई क्या ये मूवी वर्थ वॉचिंग है या फिर नहीं। एंड इस मूवी का भी मुझे सेकेंड हाफ थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच लगा, और ये मूवी एक तरह का ना 2 सीक्वेंस में जा रही है। पहला पार्ट पूरे तरीके से कॉमेडी है और हाँ थोड़ा हॉरर एलिमेंट तुम्हें मिलेगा सेकंड हाफ के अंदर, वो जब तुम देखोगे तुम्हें पता लग जाएगा। आई डोंट थिंक सो उसे ज़्यादा कुछ नेसेसरी ऐड करने की ज़रूरत थी, बट हाँ इन लोगों ने उस चीज़ को ऐड करके मूवी का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऐड करने का ट्राई किया है। ऑन दी अदर हैंड राजकुमार राव की एक्टिंग डेफिनेटली एक वर्थ वॉचिंग है। तृप्ति दिमरी आई डोंट थिंक सो उतनी वैल्यू ऐड करती है मूवी के अंदर एज पर माई एक्सपीरियंस, जहाँ तक मुझे लगा। मैं बेसिकली राजकुमार राव के कारण ही मूवी देखने गया था,
बिकॉज उस बंदे से मैं इम्प्रेस था स्त्री 2 की उसकी परफॉर्मेंस के बाद, और मुझे लगा था कि शायद ये मूवी भी उस एक्सपेक्टेशंस को मीट करने वाली है। लेकिन ऑफ कोर्स एक सिंगल एक्टर पूरी मूवी को नहीं बचा सकता है। और हाँ, मूवी का सेकंड हाफ जो तुम्हें मिलेगा वहाँ पे हॉरर एलिमेंट के साथ साथ इन लोगों ने सोशल एलिमेंट भी ऐड करने का ट्राई किया, सोसाइटी को एक मैसेज देने का ट्राई किया है। तो ओवरऑल अगर मैं दोनों के कंपैरिजन की बात करूँ तो मूवी वाइज में ना दोनों ऑलमोस्ट एक कहते हैं ना 19-20 के फ़र्क वाली मूवी हैं। लेकिन शायद मैं राजकुमार राव की मूवी को एज थोड़ा ऊपर प्रोमिनेंस दूंगा, पता नहीं क्यों, मैं बस दे रहा हूँ क्योंकि मुझे शायद वो थोड़ी एटलीस्ट एंटरटेनिंग लगा। उसका चाहे फर्स्ट हाफ कह लो या फिर उसका कुछ कुछ पार्ट्स कह लो, वो मुझे लगा कि ठीक है यार, और सोसाइटल एलिमेंट ऐड किया तो वो भी कहीं ना कहीं हद तक मूवी को थोड़ा सा वॉचिंग बनाता है। लेकिन ओवरऑल मैं कोई इनमें से एक मस्ट वॉच मूवी तो नहीं कहूँगा। अब मैं ये दोनों में से मूवी की वजह से किसी को नहीं कह सकते कि भाई तुम्हें थिएटर जाना चाहिए और इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए। जब मैंने स्त्री 2 का रिव्यू किया था तब मेरे वर्ड में एक ही चीज़ थी, भाई मूवी जाके देखो, अगर तुमने थिएटर में नहीं देखी तुम लोग बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिस कर रहे हो। लेकिन वैसी चीज़ इसमें कुछ भी नहीं है। इवन देवरा के लिए भी मैं कहूँगा कि तुम्हें थिएटर्स के अंदर जाना चाहिए था। अभी फिलहाल आई गेस रजनीकांत की जो वेटियान है दी हंटर वो भी आ चुकी है थिएटर्स के अंदर, तो जैसे मेरे नियर बाय सिनेमास में लगेगी उसका भी रिव्यू तुम्हें मिल जाएगा। बाकी शहनाज गिल भी हैं विकी विद्या के वो वाले वीडियो के गाने में, तो तुम्हें उनकी अपीयरेंस भी बड़ी स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगी। ओवरऑल मीडियोकर मूवीज़ ऑफ कोर्स, और थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। पंच लाइन्स नहीं डिलीवर हो रही हैं, सॉरी टू से राजकुमार राव। एंड जिगर का प्लॉट एक बार अगर छोटा तो समझ लो छोटा ही रह जाएगा। चलो ये कुछ था मेरा रिव्यू इन दोनों वीडियोज़ को लेकर, या फिर इन दोनों मूवीज़ को लेकर। आई रियली होप तुम लोगों को ये वाला रिव्यू पसंद आया होगा। अगर भाई पसंद आया तो तुम्हें नीचे वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तुम्हारा क्या ओपिनियन एंड रिव्यूज़ है तुम लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड हाँ, ज़्यादा कुछ मैंने एक्सप्लोर स्टोरी वाइज इसलिए नहीं किया ताकि तुम लोग अगर देखने जा रहे हैं तुम लोग देखने जा सकते हो। मैं वहाँ पर तुम लोग का मज़ा नहीं ख़राब कर रहा हूँ स्टोरी बता के। बाकी तुमसे मिलूंगा आके कुछ और रिव्यूज़ के साथ ऐसे ही एक और न्यू वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।